हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस 2024, जिसका हम प्रैक्टिस सेट 1 शुरू कर रहे हैं। तो 1 से हम कंटिन्यू बने रहेंगे और जीएस प्रैक्टिस सेट हम डेली करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है एमएस डोस, दूसरा है उबंटू, तीसरा है एंड्रॉयड, चौथा है उपरोक्त सभी सही है। तो राइट आंसर है उपरोक्त सभी सही है। फोर्थ आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा एवं सूर्य के नजदीक है? तो कौन सा ग्रह है? पहला है बृहस्पति, दूसरा है मंगल, तीसरा है पृथ्वी, चौथा है बुध। तो राइट आंसर क्या है? बुध। ये क्या है? सबसे छोटा है और सूर्य के नजदीक भी है। बुध ग्रह सबसे छोटा और सूर्य के नजदीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1959 में राजस्थान के शीघ्र पश्चात किस राज्य ने पंचायती राज को व्यवस्था को अपनाया था? तो 1959 के अंदर चार ऑप्शन दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है हरियाणा, चौथा है उत्तर प्रदेश। सबसे पहले राजस्थान में कब मनाया गया था ये? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी, जिसके बाद में आंध्र प्रदेश ने इस प्रणाली को लागू किया। तो राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश ने लागू किया। फर्स्ट आंसर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है। 1745 में, 1765 में, 1771 में या 1784 में। तो राइट आंसर क्या है? 1765 ईस्वी में। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी। कहाँ की दी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? चार ऑप्शन दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बीएन राव ने, जवाहरलाल नेहरू ने या टीटी कृष्णमाचारी ने। तो राइट आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू ने। थर्ड आंसर राइट आंसर है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन और मार्गदर्शन सिद्धांत प्रदान किए और बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाढ़ छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? किस अधिवेशन में हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में, बॉम्बे अधिवेशन में, गुजरात अधिवेशन में या दिल्ली अधिवेशन में। तो राइट आंसर है बम्बई अधिवेशन में। बी राइट आंसर है। कब? 1942 को कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा बाढ़ छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक समिति, ग्रामीण बैंक या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को समझना, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो क्या है? औपचारिक स्रोत है। वाणिज्य बैंक भी स्रोत है, सहकारी समिति भी स्रोत है, ग्रामीण बैंक भी स्रोत है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? अशोक, बिंदुसार, वरहद्रथ या कुणाल। तो राइट आंसर है वरहद्रथ, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? वुलर झील, डल झील, लोकटक झील या नोकुचिया ताल झील। कौन सी झील है? वुलर झील। वुलर झील कहाँ पे है? भारत के जम्मू और कश्मीर के बांडीपोरा जिले में स्थित एक मीठे जल की झील है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड मोरले को, या लॉर्ड चेम्सफोर्ड को? तो राइट आंसर है लॉर्ड रिपन को। सेकंड आंसर राइट आंसर है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। माना जाता है कि उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना करके भारतीयों को स्वतंत्रता का पहला स्वाद दिया था। तो राइट आंसर क्या है? बी है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।